स्पीड ब्रेकिंग न्यूज आज पहुंचा है गाजियाबाद के इंदरगढ़ी गांव में, जो कि एक मुस्लिम समाज के बीच दो लोगों के झगड़े में एक जिम्मेदार नागरिक हमारे साथ हैं, जो यहाँ के सामाजिक व्यक्ति भी रहे हैं और इस क्षेत्र से पूर्व प्रधान भी रहे हैं, श्री कृष्ण यादव जी। आइए जानते हैं उनसे इस झगड़े की क्या सच्चाई है और कहाँ तक ये सच है और कहाँ तक गलत है, जो कि इस झगड़े के मुकदमेवार चौधरी फारूक जो कि अदालत तक पहुंचे हैं, बताएंगे कृष्ण यादव जी कितना सही है और कितना गलत है। हमारे साथ हैं श्री कृष्ण यादव जी, पूर्व प्रधान इंदरगढ़ी। आपका नाम सर? मेरा नाम कृष्ण प्रधान है। वैसे कागजी नाम मेरा कृष्ण पाल यादव है। पहले मैं सब लोगों को नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ। हाँ जी, ये इंदरगढ़ी के अंदर जो चौधरी फारूक ने एक सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर, जो कि मस्जिद और कब्रिस्तान है, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया 10 लोगों के खिलाफ या 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा 356 में एप्लीकेशन देके एसएसपी गाजियाबाद के यहाँ। उसके बारे में आपको कितना संज्ञान है, ये मामला कितना सही और कितना गलत है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? मैं इस बारे में पूरी जानकारी है। मैं भी गांव का बासिंदा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति भी हूँ, प्रधान भी रहा हूँ। पहली बात तो ये जो गांव की मस्जिद है शायद वो हमारे 100 साल के करीब की बनी हुई है जी, जिस पे फारूक एक दावा ठोक रहे हैं ये मेरी है। उस टाइम पे मस्जिद बन चुकी थी जब तक फारूक का शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। रहेगी बात ये कि जो जमीन इसमें बाद में मैंने जमालू से जमीन खरीदी थी, उनके एक ही बेटी थी, कुछ पैसा उन्होंने उन्हें दे दिया, जमीन दे दी थी और कुछ जमीन मुझको बेची थी। वो जमीन मेरे नाम आज भी है, पावर टर्नी मेरे नाम है उस जमीन की। उस जमीन की एवज में मैंने जो 65,000 रुपए दिए थे उसमें यामीन ताऊ लियाकत डॉक्टर थे और 2 लोग हमारे गांव के जिम्मेदार लोग थे, जिसके मैंने 65,000 रुपए कुतुबी के लड़के को मुश्ताक को दिए थे, जिनकी वो जमीन थी। उसकी रसीद मेरे पास है, आज भी है, आज भी मौजूद है। उसका मैं कागज, दोनों कागज दिखा दूंगा। जो जमालू ने मुझे पार्टोनी दी थी और मैंने जमालू से हमने पूछा कि भाई ताऊ ये पैसे आपके हैं। उन्होंने हमसे ये कहा कि ये पैसे मैंने मस्जिद की जमीन के लिए दे दिया, आप इन्हें दो। तो मैंने वो पैसे यामीन और फारूक दोनों को सौंपे और रसीद बनवाई दोनों से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो इस आदमी की मैं एक बिल्कुल नॉर्मल बात बता रहा हूं, जो सच्चाई है कि फारूक इतनी गिरी हुई नीयत का आदमी है कि उसके 2-3 उदाहरण में 100 में बताऊंगा। पहला उदाहरण, ये जो मस्जिद 100 साल पुरानी है उस पे दावा कर रहा है। जो जमीन बाद में खरीदेगी उसका मैं गवाह हूं और 10, 20 भी 50 आदमी गांव के गवाह के। जमालूस की जमीन मैंने खरीदी है, वो पैसे हमने दिए। इसके अलावा इसने कब्रिस्तान में रास्ता खुलवाने का 625 मीटर का प्लॉट आज भी जीडी में, जिसकी कीमत लगभग 4.5 से 5 करोड़ है, उस एवज में इसने, जबकि वो सारी संपत्ति कब्रिस्तानों की और मस्जिद की है जिसे ये कब्जाए बैठा है, उसमें पैरोकार इसे बना रखा सारे मुस्लिम समाज ने, और इसने धोखे से उन लोगों के साथ विश्वासघात करा और वो 625 मीटर जमीन जिसकी कीमत 70,000 रुपए पर मीटर के हिसाब से है, उसे कब्जाए बैठा। उसके बाद इसने एक काम नहीं, मुसलमानों के और अपने धर्म के खिलाफ बहुत सारे काम इसने ऐसे करे हैं। दूसरा काम, कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहा, सारा गांव गवाह है। जहां ये कब्जा कर रहा वहां मैंने, एक बुढ़िया मरी थी नाइयों में, उसकी कब्र मैंने खुदवाई, उसकी रिपोर्ट भी है थाने में, जिसमें जाकर के मैंने उसको खुदवाया और उस बुढ़िया को दफनवाया। उसके बाद इसने एक चीज और करी है, इसका एक जानकार पटवारी थे पहले, उसकी एवज में आकर के इसने जो जमीन हमारी ही, चाचा तौसीफ की ही और एलएनसी की भी, उसमें इसका कहीं कोई भी नहीं है, उसमें इसने 3 बार जांच करवाई, उसमें झगड़ा भी हुआ। कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि फारूक जैसे आदमी जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ऐसे आदमी से तो मैं सोचता हूं कि अगर बिगर धर्म कर बिगर ईमान के भी रह रहे, ये कहते कि मैं मुसलमान ही नहीं हूं, तो मैं समझूंगा कि बहुत पुण्य का काम करेगा। तो अब फारूक को आपने बताया कि ये आदमी सरासर गलत और गलत तरीके से जो कार्रवाई बिठा रहे हैं इन 10-12 लोगों के ऊपर, और मस्जिद को लेकर जो झगड़ा मचाया हुआ है, 625 मीटर वर्ग की जो जमीन पर कब्जा किया हुआ है,
तो इसमें आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें जांच करे, सही मुजरिमों को सजा दे? आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं ये कह रहा हूं कि सारे कागज जो ये 625 मीटर जमीन है, इसका फैसला जीडीए का वीसी का लिखा हुआ है। संतोष यादव उस टाइम वीसी थे, उन्हीं के द्वारा ये फैसला लिखा हुआ, उसमें खुला हुआ है कि ये जमीन कब्रिस्तान की जो जमीन में से रास्ता रोड निकाला गया उसके एवज में दी जाती है। और मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि इससे वो 625 गज जमीन ली जा, इससे अब ये सवाल करा जाए कि ये तेने अपने नाम क्यों लिखवाई, क्या राइट था, किस आधार पर लिखवाई। सिर्फ एक पैरोकारी होने के नाते तो 625 गज जगह इसने लिखवा दी, और नहीं तो 1 इंच जगह भी इसे नहीं मिलनी चाहिए। और मैं सरकार से ये दरखास्त करता हूं कि इससे इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और इसे जेल भेजा जाए 420 में। ये थे कृष्णपाल यादव जी, जो कि पूर्व प्रधान थे इंद्रगढ़ी के, और इन्होंने ये सच्चाई सरकार तक पहुंचाने की अपील करी है। और स्पीड ब्रेकिंग न्यूज के द्वारा आपको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी बात को स्पीड ब्रेकिंग न्यूज आगे तक लेकर जाएगा। स्पीड ब्रेकिंग न्यूज के लिए मोहम्मद यूनुस सैफी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद शमशाद सैफी के साथ।